नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो जैसा कि आपको पता है, अभी अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो नई रीट भर्ती परीक्षा 2022 की घोषणा की है, जो 14 और 15 मई को होगी। ठीक है, और उसके लगभग जनवरी लास्ट तक आपको क्या जो नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म फिल होने स्टार्ट भी हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी 2022 में जो बीएड पूरी होगी, यानी कि जो अभी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, वो सभी क्या है, इसके लिए योग्य होंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको सिलेबस बता देता हूँ। और 2021 रीट मैंने भी दी है साइंस से, और मेरे 128 नंबर है। और देखते हैं कितनी कट ऑफ रहती है। और आपको मैं समय समय पर रीट के बारे में क्या जानकारी देता रहूंगा, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक सही है। क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट एग्जाम दिया और 128 नंबर बने मेरे। और मैं क्या अपियरिंग था, यानी कि सेकंड ईयर में था। मेरी जो बीएड है वो अभी इसी साल पूरी हुई है। तो किस हिसाब से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो 30 नंबर क्या पूरा क्वेश्चन आते हैं 150। ठीक है, 150 नंबर की होती है और 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 5 सेक्शन होते हैं और आर्ट्स में होते हैं 4 सेक्शन। किस हिसाब से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले चाहे आपके आर्ट्स हो चाहे आपके क्या साइंस हो। ठीक है, बीएड वाले लेवल 2 का एग्जाम दे सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेवल 1 का अलग से जो बीएसटीसी का है वो मैं अलग से उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। देखो, लेवल 2 में आपके यानी कि जो 6 से 8 तक क्लास को पढ़ाने के लिए होता है, जो बीएड वाले योग्य होते हैं, उसमें जो चाहे आप आर्ट्स से हो या फिर साइंस से, आपके जो पहला खंड होगा, जो पहला क्या सेक्शन होगा 30 नंबर का, उसमें आएगी आपके साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी आएगी। मैं भी आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। कुछ टॉपिक आपको क्या जीवा स्टडी पर भी उपलब्ध करा दूंगा, कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने अभी एग्जाम दिया और मेरे को पता है कि किस हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या पर्सन 30 आएंगे, कुल 30 अंक होंगे। और ये सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है आप देख सकते हो। बाल विकास होता है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, ठीक है, ये समायोजन वगैरह, अधिगम का अर्थ और संकल्पना। तो इस हिसाब से क्या है, पूरी जो एनसीएफ 2005, आरटी 2009, इस हिसाब से होता है। और पूरा आपको क्या है, जो 2021 की रीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा। तो देखो, क्या साइंस वाले थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि उनके क्या 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 आएगा, यानी कि कौन कौन सा सिलेबस आएगा। तो देखो, 30 नंबर है जो साइकोलॉजी के, वो सबके फिक्स हैं। ठीक है, उनके क्या है, चाहे साइंस हो, चाहे उनके साइंस हो चाहे आर्ट हो, उनके क्या सबके 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है पहले सेक्शन में। अब देखो दूसरा सेक्शन है। इसमें क्या होता है कि दो आपको क्या है, कोई भी एक लैंग्वेज लेनी होती है। ठीक है, देखो पहले सेक्शन में क्या हो गया, साइकोलॉजी आ गई। ठीक है, पहले सेक्शन में साइकोलॉजी आ गई। और जो दूसरा सेक्शन है और तीसरा सेक्शन है, ठीक है, 30 नंबर का होता है प्रत्येक सेक्शन। तो देखो, दूसरा सेक्शन है, इसमें क्या करना होता है आपको कि एक लैंग्वेज लेनी होती है। ठीक है, दूसरे सेक्शन में भी एक लैंग्वेज लेनी होती है, यानी कि 2 लैंग्वेज लेनी होती है। आप दोनों लैंग्वेज क्या, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, आपको 2 लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश ले सकते हो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ले सकते हो। ठीक, हिंदी संस्कृत भी ले सकते हो, पंजाबी सिंधी सब ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने माना कि हिंदी और इंग्लिश ले ली, हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज ले लिया और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज ले लिया, तो सिलेबस अलग होगा। और अगर आपको माना कि आपने उल्टा कर दिया, इंग्लिश को फर्स्ट ले लिया और हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में ले लिया, तो क्या सिलेबस चेंज होगा। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में अलग सिलेबस आता है, सेकंड लैंग्वेज में अलग सिलेबस आता है। अगर आप हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज में लोगे तो आपके व्याकरण ज्यादा आएगी, और अगर हिंदी को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लोगे तो आपके क्या है, जो साहित्य है वो ज्यादा आएगा। इसी प्रकार से अगर आप इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो आपके क्या है व्याकरण ज्यादा आएगा, ग्रामर ज्यादा आएगी। और अगर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज लोगे तो आपको क्या है, लिटरेचर ज्यादा आएगी। देखो, जैसे ये देखो, प्रश्न पत्र का खंड 2 है, उसमें क्या है, भाषा 1 हिंदी है, जिसमें ज्यादातर क्या है, ज्यादातर अफटित गद्यांश वगैरह ये सब के सब क्या है, व्याकरण के पार्ट है। इस हिसाब से आप भाषा ले सकते हो, गुजराती ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो। तो 30 नंबर का ये सेक्शन हो गया। और फिर भाषा 2 भी ले सकते हो। भाषा 2 में आपको क्या है, हिंदी संस्कृत लो, हिंदी इंग्लिश लो, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो लेना। याद रखना, जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो लिटरेचर में आएगी और फर्स्ट लैंग्वेज व्याकरण के रूप में आएगी। बाकी मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूंगा। ठीक है, उर्दू भी ले सकते हो आप। फिर देखो, जो लास्ट सेक्शन है 5वां, क्योंकि देखो पहले 30 नंबर तो किसके हो गए, साइकोलॉजी के। अगले 30 हो गए लैंग्वेज 1 के, अगले 30 हो गए लैंग्वेज 2 के। यानी कि ये 90 नंबर हो गए, साइंस और मैथ में सेम हो गए। ठीक, सॉरी, साइंस और आर्ट्स में सेम हो गए। अब अगला जो 5वां सेक्शन है वो साइंस और आर्ट्स में अलग अलग आता है। साइंस आर्ट्स में देखो इस हिसाब से आता है। आर्ट्स में क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें होती है राजस्थान बोर्ड की, वो पढ़नी है। उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 से 10 तक की जो किताबें, वो अगर आप पढ़ के जाओगे तो आराम से क्या पेपर आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार गठन, कार्य, सारे के सारे क्वेश्चन है वो क्या है, सीधे के सीधे क्या किताबों से आते हैं। 6 से 10वीं तक की जो किताब होती है वहां से, तो वो आप पढ़ सकते हो आराम से। अब देखो, जो साइंस वाले होते हैं उनके क्या, ये जो ये आर्ट्स में 60 नंबर की सामाजिक अध्ययन आती है, इसकी जगह साइंस में आती है, वो बता देता हूं मैं, साइंस में आती है मैथ 30 नंबर की, और 30 नंबर की आती है साइंस। ठीक है,
एक मिनट में आपको यहाँ पर सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखो, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके 60 नंबर की जो है क्या आती है, सामाजिक अध्ययन, जिसे आप जीके भी कह सकते हो। लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट है, गणित का स्टूडेंट है, उसके क्या आती है, 30 नंबर की तो क्या गणित आती है, ठीक है, 30 नंबर की गणित आती है और 30 नंबर की आती है साइंस। यानी कि जो चौथा सेक्शन है उसमें क्या आती है, 30 नंबर की क्या गणित और 30 नंबर की आती है साइंस। तो ये टॉपिक आप देख सकते हो 6 से 10वीं तक की क्लास से रिलेटेड है सारे टॉपिक। घातांक हो गया, बीज व्यंजक हो गया, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, ब्याज, जो भी है, रेखा, कोण, सांख्यिकी, ठीक है। और वैसे विज्ञान में भी सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर में स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, तो ये सारे आप देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है 2021 रेट की, उस पर जाकर ये डाउनलोड भी आप कर सकते हो। तो मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूंगा कि कैसे पेपर देना है, कैसे क्या है तैयारी करनी है आपको, ठीक है। तो मैं एक बार डिटेल से वापस बता देता हूं कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन और कैसे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी आती है, ठीक है, चाहे आपके आर्ट्स हो या फिर चाहे आपके क्या हो, साइंस हो। साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की। फिर आती है लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आप चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, वो आती है आपके 30 नंबर की। फिर आती है लैंग्वेज 2, वो भी क्या आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपने हिंदी ऊपर ले ली तो नीचे इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हो, अगर ऊपर इंग्लिश ले ली तो नीचे हिंदी या संस्कृत ले सकते हो, लैंग्वेज 2 के रूप में, ठीक है। यहाँ पर भी 30 नंबर की आती है। याद रखना, अगर लैंग्वेज 1 में आप हिंदी लोगे तो अलग सिलेबस आएगा और लैंग्वेज 2 में हिंदी लोगे तो अलग सिलेबस आएगा। फिर है जो चौथा पार्ट है, उसमें क्या है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके तो आती है एसएसटी, ठीक है, जीके कह सकते हो आप इस प्रकार से। और जो साइंस के स्टूडेंट है उनके आती है, साइंस के स्टूडेंट का आती है मैथ आती है, और मैथ और साइंस मिलाकर आती है 60 नंबर की, ठीक है। और यहाँ पर क्या आर्ट्स वालों के एसएसटी आती है 60 नंबर की, तो टोटल क्या है 150 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आता है। और एक बात ध्यान रखना, जैसे हिंदी के 30 क्वेश्चन है पहली लैंग्वेज में, उनमें 15 क्वेश्चन तो आपके क्या है व्याकरण से आएंगे, और जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो क्या है टीचिंग मेथड के आएंगे। तो ये भी आपको पढ़ने होंगे, टीचिंग मेथड भी। टीचिंग मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं, विद्यालय का वातावरण कैसे रहता है, सेम वही सेकंड लैंग्वेज में। अगर आप सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश में आपके 30 में से 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आएंगे। अगर संस्कृत लोगे तो आपके 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, टीचिंग मेथड के आएंगे। तो अगर आप हिंदी संस्कृत लेते हो या हिंदी इंग्लिश, ज्यादातर यही जोड़ा बनता है, या तो हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आपके कंफर्टेबल रहे वो लैंग्वेज लेनी है आपको। अगर संस्कृत अच्छी लगे आपको तो संस्कृत लेनी है, और अगर आप चाहते हो कि ना मैं इंग्लिश में अच्छा कर सकता हूं तो आप इंग्लिश में ही अच्छा करना। तो इस हिसाब से पूरा सिलेबस रहता है। और 14 और 15 मई को क्या मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और मई के लास्ट तक आपके क्या जनवरी के लास्ट तक आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपको क्या अपडेट करता रहूंगा। कुछ क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि मैंने अभी इसी बार अपीयरिंग यानी कि सेकंड ईयर के साथ में रीट दी है, तो मैं आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से अवगत कराता रहूंगा। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरे 128 नंबर बन रहे हैं, साइंस से हूं मैं लेवल 2 में, और लेवल 1 का भी एग्जाम लगा था इस बार, जिसमें मेरे क्या है अभी रिजल्ट नहीं है, लेकिन फाइनल आंसर की के हिसाब से 131 नंबर बन रहे हैं। तो लेवल 1 का भी मैं क्या आपको अगले वीडियो में आराम से पूरा डिटेल से सिलेबस बता दूंगा। धन्यवाद।